तू थक गया है भागते भागते, बोलते बोलते, जताते जताते। हर रोज़ बहुत कुछ करता है, पर फिर भी रात को एक सवाल अंदर से उठता है, सब ठीक है फिर भी मैं बेचैन क्यों हूँ। कभी सोचा है ये बेचैनी क्यों जन्म लेती है? ओशो कहते हैं, जब तुम खामोश से कट जाते हो तभी बेचैनी तुम्हारे भीतर पनपती है। मौन और बेचैनी का संबंध बिल्कुल वैसा है जैसा शरीर और सांस का। जब हम शोर से घिरे होते हैं तो लगता है हम जिंदा हैं, पर असल जिंदगी तो मौन में बहती है। मौन जहाँ ना कोई शब्द होता है ना विचार, बस एक होना होता है। जहाँ तो खुद से मिल पाता है, लेकिन हम मौन से डरते हैं। क्यों? क्योंकि मौन में हम अपने भीतर उतरते हैं, और भीतर उतरना सबसे कठिन काम है। बेचैनी क्या है? वो संकेत है कि हम अपने मूल स्वरूप से कट गए हैं, हम खुद को खो चुके हैं। और वो खोना इसलिए है क्योंकि हम मौन से बहुत दूर चले गए। हर पल कोई ना कोई बात, कोई फ़ोन, कोई स्क्रीन, कोई विचार हमें घेर लेता है। ओशो कहते हैं, शब्द तुम्हें समाज के पास ले जाते हैं और मौन तुम्हें आत्मा के पास। तुम मौन को जितना टालते हो, बेचैनी उतनी ही बढ़ती जाती है। आज का इंसान अकेले बैठ नहीं सकता 2 मिनट। क्यों? क्योंकि जैसे ही खामोशी आती है, भीतर का शोर सुनाई देने लगता है, और वही शोर बेचैनी बनकर सामने आता है। इसलिए लोग बाहर भागते हैं, काम की ओर, रिश्तों की ओर, सोशल मीडिया की ओर, पर कोई ये नहीं समझता कि जिससे भाग रहे हैं वो भीतर है, और जिसकी तलाश में है वो भी भीतर है। मौन से भागने का नतीजा बेचैनी, मौन से मिलने का नतीजा शांति। ओशो की नज़रों में मौन कोई अभ्यास नहीं, वो तो एक स्थिति है, एक अवस्था जिसमें तुम अपने मूल के करीब होते हो। ओशो कहते हैं, मौन में उतरना मतलब है अपने अस्तित्व को छू लेना। तो खामोशी और बेचैनी का संबंध क्या है? सीधा, स्पष्ट और गहरा। मौन में जितना दूर जाओगी, बेचैनी उतनी करीब आएगी, और मौन से जितना जुड़ोगी, बेचैनी उतनी छटती जाएगी। यह कोई धार्मिक उपदेश नहीं, ये आत्मा की भाषा है। तू पूछे मैं खामोशी में कैसे उतरूं, तो उत्तर है, रुक जा, चुप हो जा, सिर्फ हो जा। कोई विशेष आसान नहीं चाहिए, कोई नियम नहीं चाहिए, बस खुद से मिलने का साहस चाहिए। हर दिन कुछ पल तू मोबाइल बंद कर, आंखें बंद कर, सिर्फ अपनी सांसों को महसूस कर। वहीं से शुरू होती है मौन की यात्रा। मौन में उतरकर तू देखेगा, तेरी बेचैनी तेरी शिक्षक बन जाती है। तू समझ पाएगा कि ये दौर किस लिए थी, किसे खुश करने की कोशिश कर रहा था। क्या वाकई तुझे इतनी बातें करनी थी, या तुझे बस सुना जाना था अपने ही अंदर से? ओशो कहते हैं, तुम्हें किसी और की आवाज़ की ज़रूरत नहीं, तुम्हें खुद की धड़कनों को सुनने की कला सीखनी है, और वह कला मौन में खिलती है। इस वीडियो को सुनने वाला हर इंसान अगर ये समझ सके कि उसकी बेचैनी कोई सजा नहीं बल्कि एक पुकार है मौन की तरफ, तो ये जीवन बदल सकता है। आज थोड़ी देर चुप रहो, कोई सवाल मत पूछो, कोई उत्तर मत दो, बस भीतर झांको, क्योंकि शायद तुम्हारी बेचैनी मौन में पिघलना चाहती है। आप हमें कमेंट करके बताएं, क्या आप इस बात से सहमत हैं?